मदर्स डे मनाया जा रहा है, अर्थात मातृ दिवस। अर्थात मदर की इंपॉर्टेंस, माता का महत्व। ये माता कौन है और मनाने वाला कौन है, ये जानना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण जगतां तातो जगन माता तू राधिका पितु शतगुणा माता वंद्या पूज्या गरीयसी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे माने सबके पिता श्री कृष्ण है, सबकी माता राधा रानी है, सबकी। सब माने क्या? सब माने मनुष्य पशु पक्षी नहीं, सब का अर्थ है जीव मात्र। उसमें मनुष्य भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष, 84 लाख प्रकार के शरीरधारी सब जीव। एक जीव किसे कहते हैं? जिसके शरीर में आने के बाद शरीर वर्क करता है, आंख देखती है, कान सुनता है, नासिका सूंघती है, रसना रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, मन चिंतन करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। जिसके शक्ति, जिसकी शक्ति को पाकर, जिसके आ जाने पर ये सब वर्क करने लगते हैं। और जब वो चला जाता है, शरीर से निकल जाता है, तो न आंखें देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, न नासिका सूंघ सकती है। ये सब उन्हीं के साथ चला जाता है, जीव के साथ। स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। वेद कहता है वह मानव गया जीव के साथ चल जाते हैं। अकेला जीव नहीं जाता, सबको साथ लेके जाता है। और फिर जब शरीर में आता है मां के पेट में, तो सबको साथ लेकर आता है। तो जितने जीव हैं 84 लाख प्रकार के शरीरों में, वे सब के सब जीव पुत्र हैं। अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान कहो, राधा रानी कहो, श्री कृष्ण कहो, सब बात एक। अर्थात सबका पिता माता सब एक है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कहता है एक सुप्रीम पावर है
जिसको कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, वो एक शक्ति है। बस वही तुम्हारी माँ है, वही बाप है, वही बंधु है, सारे नाते रिश्ते उसी एक से है। वेद में पूछा गया कि भाई वो ब्रह्म जिसे आप कहते हैं, भगवान जिसे कहते हैं, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा बताओ। तमाम ज्ञान हर एक व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो वेद ने कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्त्यभिसं विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हो और जिससे संपूर्ण विश्व की रक्षा हो और जिसमें संपूर्ण विश्व का प्रलय में लय हो, उसका नाम भगवान, ब्रह्म, परमात्मा, खुदा, कुछ भी कह लो। अनंत नाम रूपाय। वो आप लोगों की तरह 2, 4, 10 नाम वाला नहीं, अनंत नाम। जिसकी जो मर्जी हो नाम रख लो, वो मान लेगा। अरे बताओ, यशोदा ने कभी कहा श्री कृष्ण? लाला, कनुआ, ये सब नाम यशोदा मैया लिया करती थी। जिसको साक्षात मां बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। और तो और गोपियों को देखो, चोर, लफंगा, ये सब उनके नाम हैं। लंपट। तो भगवान इन नामों आमों का महत्व नहीं देते, वो तो अंदर के भाव का महत्व देते हैं। तुम्हारी भावना भीतर से क्या है? हम संसार में शब्दों का महत्व देते हैं, बाहरी व्यवहार को महत्व देते हैं। अरे हम उनके घर में गए, इतने बड़े आदमी, और हमको आप कह के बुला रहे थे। फिर तुरंत नाश्ता मंगाया, कुर्सी पर बिठाया अपने बराबर। ये सब क्यों किया उसने? उसमें कुछ 420 है, कोई मतलब था उसका, ये नहीं समझ सका। वो बहिरंग व्यवहार को देखता है। भगवान व्यवहार नहीं देखते, भीतर देखते हैं क्या भावना है। तो समस्त विश्व का निर्माता, रक्षक और प्रलय करता भगवान है, राधा रानी है। इसलिए उनके सब बच्चे हैं। अब बच्चों में, हमारे संसार में भी एक माँ बाप के 10 बच्चे होते हैं। उसमें एक कलेक्टर है, एक कमिश्नर है, एक बाबूजी है, एक चपरासी बन गया, एक शराब पी के शराबी भिखारी बन गया। एक बाप के कई बच्चे कई प्रकार के निकलते हैं, तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब एक महापुरुष भी बन गया उसी बाप का लड़का, संत महात्मा हो गया। अब किसी ने पूछा आपके बाप कौन है? हमारे बाप ये हैं। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हैं बाप, आपसे जिनके संत पैदा हुए उनके यहाँ। दूसरे से पूछा आपके पिताजी कौन है? उसने भी वही नाम बता दिया। और वो हमारा राक्षस, चोर था। उन्होंने कहा उनके लड़के हो? तो बाप भी ऐसे ही होंगे तुम्हारे। अब बाप बदनाम हो गया उसके पीछे। उसी प्रकार
कुछ संत महात्मा भी भगवान के पुत्र हैं और कुछ हम लोग हैं आवारा लोग जो भगवान को छोड़कर संसार से प्यार करते हैं, अपने आप को आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते हैं और शरीर के नातेदारों को अपना नातेदार मानते हैं। ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बीवी है, ये हमारा पति है, ये हमारा शरीर है। अब उसी के चक्कर में अनंत जन्म बिता रहे हैं। भविष्य में क्या करेंगे ये पता नहीं। तो राधा रानी ही सबकी मां है, इसलिए मदर्स डे मनाने का मतलब है राधा रानी को अपनी जननी माता मानो भीतर से। मानना और जानना और न जानना, ये तीन कक्षाएं होती हैं। एक तो ये कि हम जानते ही नहीं, हम जीवात्मा है, हमारी माता हमारे पिता भगवान है, हम जानते ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं। हम जब से पैदा हुए हमने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, तमाम डिग्रियां ली, नौकरी किया, पैसा कमाने के पीछे भागे, कोठी बनवाया, कार खरीदा, बड़े बड़े शरीर के श्रृंगार किए, बस इसी में रह गए, मर गए। एक दिन हार्ट अटैक हुआ, चले गए संसार से। एक तो ऐसे लोग होते हैं और एक ऐसे होते हैं कि उन्होंने किसी संत के द्वारा ये जाना कि हम जीवात्मा है, ये शरीर हमारा है, हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर होते तो जिस शरीर से जिंदा रहने पर माँ बाप बेटे स्त्री पति बड़ा लाड और प्यार करते हैं, मरने के बाद भी करते, लेकिन जीव चला गया जब, तो फिर वही स्त्री, वही पति, वही बाप है, जल्दी घर से बाहर निकालो, जल्दी अर्थी बनवाओ, दुर्गंध आएगी, जल्दी चलो स्मशान, लकड़ी मंगाओ, जलाओ। अरे वही शरीर तो है जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, अरे वो चला गया। हाँ, इतना ज्ञान है तुमको। अरे इतना ज्ञान हो जाता तो फिर क्या बाकी रहता फिर तुम संसार को अपना कैसे मानते और शरीर के सुख के लिए क्यों भागते। दो रोटी का प्रबंध है, हाँ, तो भगवत भक्ति करो जो जीवन बचा है। वो ऐसा है महाराज जी कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नाती, हमारा, अरे तुम तो जानते हो कि तुम जीव हो। ये जब तुम मरोगे तो क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा पोता कोई जाएगा? अगर तुम्हारे मरने के साथ ही सब जहर भी खा के मर जाए तो साथ नहीं जाएंगे। सब अपने अपने कर्म के अनुसार सबका अलग अलग रोड है। कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाएगा। वहां नहीं पृथ्वी चलेगी, बेटा कहां जा रहा है? अरे पिताजी मैं कैसा बेटा? अभिमन्यु जब मर गया, अर्जुन का बेटा, तो अर्जुन दुखी हुए और भगवान से कहा महाराज आप तो भगवान हैं, सब जानते हैं मेरा बेटा कहाँ है, उसको बुला दीजिए ना, एक बार देख तो लूं। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। अभिमन्यु को बुलाया, जहां भी रहा होगा
उसको देखते ही अर्जुन ने कहा, बेटा इधर आ। अभिमन्यु ने कहा कि पिताजी आप बहुत बार हमारे बेटे बन चुके हैं। अरे भाई देखो, जैसे मान लो तुम्हारे घर का तुम्हारा बाप मरा तो जन्म लेगा? हाँ, कहां लेगा? अरे तुम्हारे जूनियर लोगों के यहां तो जन्म लेगा। अभी तो सीनियर है, वृद्ध है, मर गया तो बेटा बनेगा किसी का, बेटी बनेगी किसी की, वो आत्मा तो तुम्हारे घर में बने, पड़ोसी के यहां बने, कहीं बने। तो ये जितने जीव हैं यही सब मर के फिर अपने बाल बच्चों के यहाँ बेटे बनते हैं, फिर उनके बाल बच्चे उनके पुरखे बन जाते हैं, फिर वो मरते हैं तो फिर उनके वो बेटे बनते हैं। तो अर्जुन कहता, अभिमन्यु कहता है कि कितने बार हमारे आप बेटे बन चुके हैं, क्या बेटा बेटा बकबक कर रहे हैं? मैं किसी का बेटा होता नहीं, वो तो मैं छोड़ ही आया था, नहीं जो आपका बेटा था। शरीर, ये शरीर ही तो बेटा है किसी बाप, संसारी बाप का। मां के पेट में शरीर ही तो बना है, आत्मा तो नहीं बनाया मां बाप ने। वो तो मैं दे आया हूं, तुमने उसको जला दिया, पता नहीं तुम्हारी क्या दुश्मनी थी। मैं तो बाहर से आया था मां के पेट में, और फिर अपना चला गया, हमारा काम हो गया पूरा। हम तो दास हैं माया के, इतने टाइम के लिए हम आए थे, रहे, हमारा टाइम समाप्त हो गया, हम चले। वहां अरे ये काम बाकी है, वो काम का बात कुछ नहीं, समय आया चलो। अरे हम बड़े आदमी, बड़ा छोटा कुछ नहीं। अरे हम आप भगवान के भक्त हैं, वो सब कुछ ठीक है, भक्त हैं आप, बोलो जाइए, लेकिन यहां से चलिए, यहां से टिकट कट गया आपका। कौन संत संसार में है? साल आए, टाइम हो गया, चले गए। शंकराचार्य को देखो 32 साल की उम्र में मर गए। रामानुजाचार्य को देखो 120 साल में मरे। माधवाचार्य को देखो वो 70-80 साल जिंदा रहे। सबका टाइम अलग अलग। महापुरुषों का यह हाल है। माया बद्धता का उनको क्या है, वो तो बेचारे ऐसे ही बंधन में बंधे हुए हैं, उनको तो माया ले जाती है, जमदूत ले जाते हैं, और महापुरुषों को तो सम्मान पूर्वक यमराज प्रणाम करके ले जाता है, स्वागत करते हुए। लेकिन जाना सबको है, तो ये तत्व ज्ञान है सबको, फिर भूल जाता। अब फिर उसी फिजिकल माँ बाप बेटा स्त्री पति में आसक्त हो जाता है। ये ऐसा रोग है जो एक जन्म का लगा हुआ नहीं है, ये अनंत जन्मों से हमने ये बीमारी लगा ली है। मन में मन में मन में, वही मन सदा हमारे साथ चला आ रहा है। मन नहीं बदलता, शरीर बदलता है। इसलिए मन में वही संस्कार है, अपने को शरीर मानना। तो अगर हम इस ज्ञान को पक्का कर ले कि हम आत्मा हैं, ये कोई सुनी बात नहीं। संत ने कहा है मान लो, गीता भागवत रामायण में लिखा है मान लो, ऐसा नहीं। सामने देख रहे हो संसार में क्या हो रहा है। देखो उसके 4 बच्चे थे, 5वां हो गया, और इसके एक ही बच्चा था, मर गया। IAS करके आया और मर गया।
देख रहे हो आंख से ना? हाँ देख तो रहे, ऐसा हो तो रहा। अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो खुद ही मरे जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? जब बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि नहीं बचे तो वैज्ञानिक क्या बचेगा? कोई इलाज नहीं। और एक प्रकार से अगर भगवान को न माने कोई नास्तिक भी हो तो भी वो कहता है कि अच्छा है लोग मर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही खाना नहीं पूरा पड़ रहा है। अगर कोई न मरे तो क्या हाल होगा 10 साल में ही, कितनी आबादी बढ़ जाएगी। तो सब कुछ देखते हुए, अनुभव करते हुए भी हम अपने को शरीर मानते हैं। इससे बड़ी कोई मूर्खता हो ही नहीं सकती। हम संसार में कहते हैं कि एक बार बिल्ली अगर गर्म दूध से प्रभावित हो जाती है, मुंह जल जाता है, तो मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीती है बिल्ली। और हम 1000 जगह अपने घर में, अपने शरीर में, सब जगह अनुभव कर रहे हैं, और फिर भी हम उसी में आसक्त हैं। ये हमारा साथी होगा। मां के पेट में बच्चा आया कि प्लान शुरू हो गया मैं मां बनूंगी, और उधर पिताजी कहते हैं बेटा आ गया पेट में मैं बाप बनूंगा। इधर दादाजी आए, उन्होंने कहा अरे 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 मैं दादा बन गया। सब विभोर है घर पर। ये नहीं किसी को मालूम है कि ये लड़का बड़ा होके हमारे सारे घर गत को बर्बाद कर देगा। अरे ऐसा कैसे होगा? क्यों होता नहीं संसार में? क्या देखा नहीं तुमने कहीं? क्या? हाँ देखा है। जिस बेटे को मां डरा के, धमका के, सिखा के अपने अनुसार चलाती है, कान पकड़ो, उठो बैठो, भविष्य में ऐसा करोगे तो नहीं। जब बड़ा हो गया हो तो मम्मी की परवाह कोई करता है? नखरा ही रखने दो। बुढ़िया है, दिमाग खराब हो गया उसका। पुराने जमाने के डेडी, उनको क्या अकल है? जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई। अरे क्या बदल गया? आज तक काम कर रहा है क्या? अरे क्या बदल गया जमाना? कौन सा जमाना बदल गया तुम्हारा? बताओ। खाना पीना, सोना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भीतर का बाहर का, कोई क्या सामान बदल गया है? लेकिन वही बेटा, वही बेटी इतना टेंशन देती है मां बाप को, वो कहता है मर जाए तो अच्छा। एक दिन उसी को गोदी में लिए लिए घूम रहा था, मेरा बेटा तो ऐसा होगा, मेरी बेटी तो ऐसी होगी। और पहले थी ही वो अच्छी, भोली भाली। बाद में शिक्षा जो प्राप्त किया और 420 खोपड़ी में भरा, तो छल कपट, दांव पेट मां बाप से तो शुरू कर दिया। इसके आदि गुरु तो वही मां है, बाप है, वही सिखाते हैं बच्चे को। फिर और तमाम मित्र हैं, सखियां हैं, वो सिखाती हैं। तमाम लिटरेचर है गंदा, वो खराब करता है बच्चों को। और भीतर की अपनी मानसिक प्रवृत्ति वो खराब करती है। एक कारण नहीं है। तो सब कुछ जानते हैं हम लोग, कोई शास्त्र वेद के द्वारा उपदेश की आवश्यकता नहीं, सब पता है हमको। हम सब देख रहे हैं आंख से, और फिर भी उसी में आ सकते हैं। उसी संसारी वस्तु को ही अपना मानते हैं।
और बार बार जन्म लेना, बार बार। कभी भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिल जाता है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईश। भगवान दया करके कभी एक बार 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उसमें एक शरीर ऐसा है मनुष्य का जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं प्राप्त। देवता भी नहीं कर सकते, जिनको हम नमस्कार करते हैं उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो अपना जो किए हैं उसको फल भोगे। तो ऐसे ही स्वर्ग बहुत बार गए हैं हम लोग, अब फिर लौट के आए हैं, कुत्ते बिल्ली गधे बने हैं, फिर कभी मनुष्य बने। भगवान ने कहा देखो आपका हम की बार हम चांस दे रहे हैं, इसमें गड़बड़ न होने पावे, और ज्ञान शक्ति भी तुमको दे रहे हैं और अपना वेद भी तुम्हारे सामने रख दे रहे हैं, पढ़ के समझो। हम साहब वेद नहीं समझ सकते तो अपना आदमी भेज रहे हैं, मास्टर संत महात्मा, वो समझा देंगे। समझाया? हाँ समझाया। समझा? हाँ समझा। ये नंबर 2 के आदमी है। नंबर 1 मैंने बताया कि जिनको ये अवसर ही नहीं मिला कि हम समझें। कोई संत महात्मा मिले, उस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसकी बात सुने तब तो समझे। ये सब नहीं हुआ। कोई कारण बना हो, अब समझ लिया? हाँ समझ तो लिया। आप लोगों से कोई बात करे, काशी का विद्वान भी, तो आप लोग जो सुनते रहते हैं हमसे, वो बता दें तो कहे आपको तो बड़ी नॉलेज है साहब शास्त्र में, तो वाह कमाल है। और आप करते क्या है? मैं तो एक तरह से नौकरी करता हूं, मैं तो एक तरकारी बेचता हूं। वाह नॉलेज तो आपकी बड़े बड़े विद्वानों को माफ करती है। जो मैंने सुन रखा है ऐसा अपने महाराज जी से, तो वो सब दिमाग में भरा हुआ है। तो फिर आप सब जान रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल क्यों नहीं करते? ये नंबर 3 है। एक तो जानना ही नहीं, एक जानना किंतु मानना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। भगवान सब जगह रहता है, कुछ लोग नहीं जानते, वो जो देख रहे हैं वही जानते हैं, और कुछ लोग जानते हैं शास्त्रों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा। भगवान सब जगह है, भीतर भी है, हमारे आइडियाज नोट करता है। तो फिर आप मानते हैं इसको? कोई नहीं मानता। जितने आप लोग बैठे हैं एक भी नहीं मानता, और बाकी लोग क्या मानेंगे? जो जानते ही नहीं बेचारे, वो मानेंगे क्या? मानने का मतलब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब हर समय हर जगह भीतर से ये रियलाइज करें, वो देख रहे हैं मैं जो कुछ कर रहा हूं, देख रहे हैं, और उनकी कृपा पाना है, उनका दर्शन पाना है, उनका प्रेम पाना है। हाँ, और वो देख रहे हैं, हर समय साथ है। हाँ, तो फिर गलत काम आप कैसे करते हैं? गलत चिंतन कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? अजी उस समय भूल जाते हैं। हाँ, तो फिर वो ज्ञान क्या हुआ? उस समय भूल जाते हैं। आपने कभी भूला, ये ज्ञान भुलाया, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं इसका बेटा हूं, मेरी ये मां है, मेरा ये मकान है,
मेरा ये मुंह है, मेरा ये हाथ है, एक तो भूला कभी? ये तो नहीं भूला। फिर ये क्यों भूल गया कि भगवान सब जगह है और सदा वो हमारे आइडियाज नोट करता है? तो जानना अलग बात, मानना अलग बात। तो नंबर 1 जाने ही नहीं, माफ नहीं होगा उनको भी। देखो हमारी दुनियावी गवर्नमेंट है, उसके कानून को कहां जानते हैं पूरा पूरा? अरे कोई एडवोकेट भी नहीं जानता सारे देश में। किताब पढ़ पढ़ के लोग निर्णय करते हैं। लेकिन अगर जान भी ले तो कितने एडवोकेट जानते हैं? और फिर जानकर भी वो ना माने, वो तो और नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको बचने का उपाय भी मालूम है। तो अगर हम ये जान लें और जान लिया है तो मान ले कि किशोरी जी ही, राधा रानी ही हमारी यानी जीवात्मा की मां है, तो फिर हम नकली माओ के चक्कर में न पड़े और अपने मां के आगे रोकर केवल उनका प्यार मांगे, बस और कुछ न मांगे। बस उनको मां मान ले, बस इतना सा काम हमारा है। उसके बाद वो हमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे करना है, देना है, अपने आप करेगी। देखो हमारे संसार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो मां सब कुछ करती है उसका। बच्चा न कुछ सोचे, न कुछ मुंह से बोले, न कुछ इशारा करे। मां ना तो अबोध है, इसलिए या तो अबोध ऐसा करता है या तो जिसको पूर्ण बोध हो जाए वो ऐसा करेगा। भगवान ही हमारे सब कुछ है, ये मानेगा। और जब ये मान लिया तो भगवान उसके योगक्षेम को वहन करेगा और वो कृतार्थ हो जाएगा। तो असली मदर्स डे मनाने का ये अभिप्राय होना चाहिए।